बुद्धिमान बनना हमारा स्वाभाविक इच्छा है और हम बन भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पर है आज वहीं रहेंगे। हजारों बार गिरने पर भी, लाखों बार गिरने पर भी अच्छे संस्कारी व्यक्ति अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता, हिम्मत नहीं हारता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। जितने बार हम गिरते हैं, जितने बार हम असफल होते हैं, जितने बार हम रोगी हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हम नहीं कर पाएंगे या नहीं, आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तब भी क्या होगा, हम उससे सीखेंगे। कोई बच्चा है साइकिल चलाना सीखता है, बार बार गिरता है। गिरने का मतलब क्या है, वो नहीं चला पाएगा, ऐसा है? ऐसा तो नहीं। वो जितने बार गिरता है एक एक स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। मन में है कि मुझको सीखना है, मुझको जानना है। मान लीजिए हम ध्यान कर रहे हैं, 20 सालों से ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं नहीं प्राप्त कर पा रहे। जो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो जितना हम मेहनत किए हुए उस मेहनत को यदि हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहते, तो जो हमारा मेहनत है पीछे का, वो सारा व्यर्थ नहीं गया है। ऐसी मानसिकता से हमको लगातार युक्त रहना है। और जितना हम इस प्रकार से युक्त रहेंगे, इन विचारों से युक्त रहेंगे, उतना क्या है, हमारे अंदर उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता आएगा और हम लगातार आगे बढ़ पाएंगे। लगातार क्या होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे और अपनी चतुरता को, अपनी बुद्धिमत्ता को, और हम तत्व ज्ञान की ओर, विवेक की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। और यही उपाय है। कहीं पर हमारे बात कोई मान नहीं रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कैसे मानेगा, उसके उपाय ढूंढेगा। और सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अथवा कम बुद्धि से युक्त व्यक्ति क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, हताश हो जाएगा, बार बार डिप्रेशन से युक्त हो जाएगा, परेशान होगा कि ये क्यों नहीं मान रहे मेरी बात, इतना बुझाता हूँ, इतना समझाता हूँ, इतना सब कर लिया, मैं तो ठीक हूँ, वो क्यों ऐसा है। तो हमको बुद्धिमत्ता से यदि काम करना है तो वहाँ पर धैर्य रखना है और उपाय और भी ढूंढते जाना है। ऐसे कोई समस्या नहीं है जिसकी समाधान नहीं होता, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको कोई भी ना कर सके। समाज को, राष्ट्र को, विश्व को बदलना कोई कठिन नहीं है। घर परिवार तो छोटी सी बात है। यदि आज जो बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं देश के लिए, विश्व के लिए, उन लोग यदि ऐसे सोच लेते तो आज ये कार्य कर पाते क्या? इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते थे क्या? आज हमारी कक्षा में जो इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मैं यदि सोचता कि पता नहीं कौन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता। तो जब हम धैर्य पूर्वक अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और अपना काम करते जाना, देखिए संसार में हम आए हैं दूसरे को सुधारना हमारा ठेका नहीं, दूसरे को परिवर्तन करना, बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, परिवार के लोगों को ठीक कर देना हमारे जिम्मेदारी नहीं है। पूरा हमारा जिम्मेदारी, हमारी जो मुख्य काम है, अपने आप को बदलना, स्वयं के बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, स्वयं के सुसंस्कारों को बढ़ाना, स्वयं में आध्यात्मिकता को बढ़ाना, स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करते जाना, जिससे कि आगे हमको जो जन्म मिलेगा, या तो जन्म ना मिले, मोक्ष मिल जाए जीवन मुक्त होते हुए, और यदि आगे जन्म मिल भी गया तो वहाँ पर हमें अच्छे माता पिता मिले, अच्छे परिवार मिले, अच्छा समाज मिले, अच्छे मित्र साथी मिले, और अपना ज्ञान विज्ञान का स्तर भी बढ़ा हुआ मिले, और हमारा सोच संस्कार हाई हो जाए, जिससे कि हम अगले जीवन, आगे से आगे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, जीवन को सफल बना सके, जन्म मरण के चक्कर से हम हट सके। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जो सामने रखते हुए, मस्तिष्क में रखते हुए लगातार आगे बढ़ता है, वही चतुर है, वही बुद्धिमान है, वही विवेकी, वही श्रेष्ठ है, महान है। मुख्य कार्य को लक्ष्य में रखते हुए जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस लक्ष्य की ओर यदि थोड़े से भी गति होता है प्रत्येक दिन हमारा, तो हम बुद्धिमान हैं। प्रत्येक दिन हमको आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में भी हो, जप के क्षेत्र में हो, यज्ञ के क्षेत्र हो, पुरुषार्थ के क्षेत्र भी हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक भी स्टेप हो, आगे हमको बढ़ना है। किसी भी कार्य में हमको आगे रोज बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, यही बुद्धिमानों का लक्षण है। और दूसरी तरफ एक एक जो कुसंस्कार है, एक एक हमारा गलत आदत है, उसको छोड़ना। एक दिन में हो जाएगा तभी क्या करेंगे,
जो सफल सरलता से हो जाए, ऐसे ही हो जाए तो कहाँ बड़ा काम हुआ। बड़ा काम तो वही ना तब संतुष्टि होती है जो हम धीरे धीरे मेहनत करते हुए प्राप्त करते हैं। और मान लीजिए जो आज कोई सोचेगा कि मैं मेहनत किया और प्राप्त हो गया, यदि ऐसा भी होता है तो भी हमारे पीछे के पुरुषार्थ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो अंतिम जीवन तो नहीं है। तो हमको प्रत्येक दिन अच्छे संस्कारों को बढ़ाना है, श्रेष्ठ संस्कारों को बढ़ाते जाना है। और कुसंस्कार जो भी हमारे अंदर लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं क्रोध करता हूँ, मैं पुरुषार्थी नहीं बन पाता हूँ, कुछ भी करता हूँ जो मेरे लिए हानिकारक है, उसको थोड़े थोड़े मात्रा में कम करते जाना। और ऐसे ही ईश्वर भक्ति है।